Hello and namaste everyone. So now we will continue with the important places of Rajasthan. We have already covered A and B, that is Ajmer, Alwar, and we also covered the B part, that is Bhilwara, Bundi, and many more. So now we will cover with चित्तौड़गढ़, that is basically C. So चित्तौड़गढ़ के अंदर हमने देखे चित्तौड़गढ़ फोर्ट आप देखेंगे तो एक हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट है. दिस बुक वी आर कवरिंग फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान. इसके साथ साथ आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो भी रिलीज हो गई हैं. मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आपका जून के बाद होगा एंड आपका जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर है वो दिसंबर में होगा. तो कंप्लीट आपके पास 1 ईयर है इसके लिए और कंप्लीट आपके पास 6 मंथ्स है इसके लिए. तैयारी करने के लिए इनफ है अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो. चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में अगर हम पढ़ें राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी. यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ही फैक्ट्स कवर करेंगे. तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट बेसिकली क्या है, सिसोदिया राजपूत्स का एक विजय को दर्शाता है कि इन्होंने किस तरीके से विजय हासिल करी. उसी के अंदर विजय स्तंभ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. गंभीरी और बेडच नदी के कॉन्फ्लुएंस पर आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा. इसकी डेट को देखें तो थोड़ा सा डिस्प्यूट है. पुराणों के हिसाब से जो भीम थे, अर्जुन के जो भाई थे, बेसिकली महाभारत के अंदर जो पांडव थे उनके जो भाई थे भीम, उन्होंने इसको बनाया था. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद विजय स्तंभ. तो विजय स्तंभ 1440 एडी के अंदर बना है. महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था. किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो मालवा के मुस्लिम रूलर थे उनको हराया था. 8 ईयर्स में ये कंप्लीट हुआ. 9 स्टोरीड पिलर है जो कि रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बना हुआ है. हिंदू डाइटीज़ के भी आपको यहाँ पे आइडल्स देखने को मिलेंगे. बालकनीज वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा. कीर्ति स्तंभ एक पिलर है बेसिकली जो कि जैन तीर्थंकर को डेडिकेटेड है और आदिनाथ जी को 13th सेंचुरी में बनाया गया था. जीजा भागेरवाला एंड उनके जो बेटे थे पुण्य सिंह, उन्होंने इसको बनाया था. 24.5 मीटर हाइट का ये पिलर है जो कि हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है. विजय स्तंभ से पुराना है. काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आप 6 स्टोरीड पिलर पर देख सकते हैं. ठीक है. चलिए अब आ जाते हैं भैंसरोडगढ़ फोर्ट पर. भैंसरोडगढ़ जो किला है तो 200 की जो फ्लैट हिल टॉप है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा. चंबल एंड जो बामनी जो रिवर है उससे ये सराउंडेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि अगर इसको जागीर की तरह ऑफर किया जाता तो वो भैंसरोडगढ़ को ही चूज़ करते अगर उन्हें जागीर ऑफर किया जाता. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण कुछ भी हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं कह सकते. 2nd सेंचुरी में ये बना था. अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक भी किया और काफ़ी सारे पुराने जो टेम्पल्स और बिल्डिंग्स थे उनको बर्बाद भी कर दिया था. अभी यहाँ पे एक रॉयल फैमिली है जो कि इसको देख रही है और इसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है. साइड में रिवर्स भी हैं और रावलीज भी हैं, फॉरेस्ट भी है. तो काफ़ी सारे यहाँ पर इंडियन एंड टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सी के अंदर बस चित्तौड़गढ़ ही है. ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक की क्या इंपॉर्टेंस है तो वो आप प्रूफ देखो वाली वीडियो के अंदर देखिए कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए हैं. चलिए अब पढ़ते हैं डोसा के बारे में. डोसा बेसिकली तो ये भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा टाइम लेके बता दूं. हमारे इस बुक के अंदर 180 पेजेस हैं जिसके अंदर 150 पेज अभी हमने कवर कर दिए हैं. ओनली 30 पेजेस आर लेफ्ट जो कि मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी जनवरी में कंप्लीट करने की. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स नहीं है या जो टॉपिक्स नहीं है वो भी मैं आपको अलग से कराऊंगी. सो राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमी सभी मैं आपको इंग्लिश के अंदर अपने चैनल पर कवर करा रही हूँ विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप शेयर भी करें उन एस्पिरेंट्स के साथ जो इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं. तो डोसा चांद बावड़ी है. राजा चंद्र ने इसको बनवाया था. जयपुर आगरा रोड पर देखने को मिलेगी. इसका रियल नेम आभा नगरी था लेकिन
इसको आभानेरी भी कहते हैं। आभानेरी एक फेस्टिवल भी यहाँ पर सेलिब्रेट होता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसको सेलिब्रेट करता है, करीब करीब 2 दिन के लिए। फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस जो होते हैं वो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। तो चांद बावड़ी, ठीक है, कैसे याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। देखो सभी वर्ड्स आप देखोगे, आभानेरी से ए, बावड़ी से बी, सी और डी। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। अब हम बात करें हर्षद माता टेम्पल के बारे में। तो हर्षद माता टेम्पल भी यहाँ पे आपको दौसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। एच से हर्षद और लास्ट में डी, तो दौसा के अंदर ही है ये। चांद बावड़ी कैंपस के अंदर ही आपको ये नज़र आएगा, जो कि हर्षद माता को डेडिकेटेड है। और हर्षद माता जो कि हर्षद हर्षद मतलब क्या होता है, खुशी। तो जो कि गॉडेस कहलाई जाती हैं जॉय की, तो वो हमेशा बहुत खुश होती हैं अपने डिवोटीज़ को ब्लेस करके। सो इसलिए ये मंदिर भी देखने को मिलेगा। धौलपुर, धौलपुर में है वन विहार सेंचुरी, है ना। तो वन में धूल तो होती है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। 24 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है और बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स के लिए, नेचर लवर्स के लिए। फ्लोरा फोना बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सांबर, चीतल, नीलगाय, वाइल्ड बोर, बियर, हाइना, लेपर्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर? वन विहार सेंचुरी के अंदर, धौलपुर के अंदर ये है। मचकुंड, तो मचकुंड क्या है? एक पवित्र साइट है जो कि राजा मचकुंड के नाम के बाद रखी गई है। राजा मचकुंड कौन थे? तो 24वें रूलर थे सूर्यवंशी डायनेस्टी के, और ये राजा मचकुंड ने ही बनवाई है अराउंड 19 जनरेशन्स बिफोर लॉर्ड रामा। तो अगर हम एक लिटरेचर के बारे में बात करें तो मचकुंड जो थे वो एक बार यहाँ पर सो रहे थे, जब जो काल्यमन ने, जो एक राक्षस था, उन्होंने इनको जगाया, और जैसे ही उस राक्षस ने राजा मचकुंड को छुआ तो वो एशेज में बदल गया, राख में बदल गया, क्योंकि राजा मचकुंड को बिल्कुल दिव्य आशीर्वाद था। तो इस रीज़न से इसको प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि एक पवित्र स्थान की तरह ट्रीट किया जाता है। एक बेसिकली पिलग्रिम साइट्स की तरह यूज़ किया जाता है मचकुंड को। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। तालाब ए शाही, तो तालाब ए शाही 1617 में शाहजहाँ के लिए ये बनवाई गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ब्यूटीफुल लेक है, काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स, पिन टेल, रेड क्रेस्टेड, पोचार्ड, डक, पीजन सब यहाँ पर आते हैं विंटर सीजन में खासकर। बरी से 5 किलोमीटर ये दूर पड़ेगी, धौलपुर के अंदर तालाब ए शाही, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लो कि आप धूल धूल में हो गए हो, तब आप तालाब में जाओगे, नहाओगे, तो फिर आप शाही होकर बाहर निकलोगे, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं डी, डूंगरपुर। तो दौसा हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं डूंगरपुर पर। डूंगरपुर के अंदर बानेश्वर धाम, किसको नहीं पता है। सोम और माही रिवर के अंदर डुबकी लगाकर डिवोटीज यहाँ पे भगवान जो शिव है उनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग है यहाँ पर, सोम और माही नदी के तट पर ये है, और 5 फीट सेल्फ क्रिएटेड शिवलिंग 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। विष्णु टेम्पल भी है यहाँ पर, जो कि 1793 में बनवाया। किसने बनवाया? जन कुंवरी ने बनवाया, जो कि माव जी की बेटी थी। माव जी कौन थे? संत थे, है ना, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इस टेम्पल को ये माना जाता है कि माव जी ने यहाँ पे बहुत समय गुजारा भगवान की पूजा करते हुए, तो इसीलिए इस टेम्पल को यहाँ पर बनाया गया। अजय और वजय माव जी के 2 शिष्य थे जिन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनवाया। यहाँ पे आपको लॉर्ड ब्रह्मा का भी मंदिर मिलेगा। माघ शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला भी लगता है, जहाँ पे दूर दूर गांव से लोग आते हैं, किस लिए? होली बाथ लेने के लिए और पूजा करने के लिए। गलियाकोट, गलियाकोट दरगाह काफ़ी पेपर के अंदर पूछी गई है। दाऊदी बोहरा समाज काफ़ी पेपर के अंदर पूछा गया है। इट बिलोंग्स टू डूंगरपुर। माही रिवर पर गलियाकोट गांव है, डूंगरपुर से 58 किलोमीटर दूर। और सैयद फ़खरुद्दीन की एक तरीके से टॉम्ब है, फेमस संत थे वो भी, जो कि इस विलेज के अंदर जिनको बरिड किया गया था। ये जो श्राइन है वाइट मार्बल से बनी हुई है, उनकी टीचिंग्स लिखी हुई हैं, गोल्ड से लिखी हुई हैं। इंटीरियर काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पे आपको होली कुरान मीन्स कुरान के बारे में भी देखने को मिल जाएगा। गैब सागर लेक भी यहाँ पर है, जो कि एनवायरनमेंट की वजह से जानी जाती है, एंड काफ़ी सारी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। गैब सागर लेक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन भी है, और यहाँ पे श्रीनाथ जी का भी आपको टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं कार्विंग्स के साथ। विजय राजा राजेश्वर टेम्पल भी यहाँ पर है, विजय राज राजेश्वर टेम्पल भी यहाँ पर है। क्या है ये? गैब सागर लेक। कहाँ है ये? डूंगरपुर के अंदर है।
चलिए अब पढ़ते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कालीबंगन। कौन ऐसा होगा जिसने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की हो, कल्चर पढ़ने की कोशिश करी हो और कालीबंगन के बारे में ना पढ़ा हो। वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती रिवर पर ये सभ्यता थी 4500 किलोमीटर पहले, और फेमस साइट रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन एंड प्री हड़प्पन पीरियड को भी ये बिलोंग करती थी। यहाँ पे आपको हड़प्पन सील्स, ह्यूमन स्केलेटन्स, स्क्रिप्ट्स, कॉपर बैंगल्स, पर्ल्स, कॉइन्स और टेराकोटा के कॉइन्स, टॉयज़ ये भी देखने को मिलेंगे। म्यूज़ियम बनाया गया 1983 में, और ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 3 गैलरीज हैं और एक गैलरी तो बिल्कुल प्री हड़प्पन पीरियड को ही डेडिकेटेड है। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको कराऊंगी, अलग से वीडियो लेकर आएंगे। भटनेर दुर्ग, भटनेर फोर्ट, तो भटनेर फोर्ट भट्टी नागर नाम से ही पता चल रहा है और अपने नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए फेमस है। हनुमानगढ़ फोर्ट या भटनेर फोर्ट एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है जो कि घग्गर नदी पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर खास बात ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन बी गॉज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ मेंशनड इन एन ए अकबरी। जो एन ए अकबरी है उसके अंदर भी भटनेर फोर्ट, भटनेर दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है। 1700 ईयर्स पहले भूपत जो राजा थे, राजा भाटी जो थे जैसलमेर के, उनके जो बेटे थे भूपत, उन्होंने इसको बनवाया था। और तैमूर एंड पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो उन्होंने भी इस फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसको कैप्चर नहीं कर पाया। फाइनली 1805 के अंदर जो बीकानेर के राजा सूरत सिंह थे, उन्होंने भाटी किंग्स को हराया और इस फोर्ट पर विजय हासिल की। सो ये हमने कवर कर लिया है। हनुमानगढ़ भी, जयपुर फोर्ट और ये सब हम कवर करेंगे। एंड अगेन अगर हम डेली देखिए एक एक पेज भी कवर करेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका जनवरी तक कवर हो जाएगा, राइट। तो जनवरी तक कवर होने के बाद इस बुक के अंदर जो टॉपिक्स नहीं है वो भी मैं आपको करा दूंगी। सो डोंट वरी, आप बस कंटिन्यूअसली चैनल्स की वीडियोज़ को फॉलो करिए। बुक आप ले आइए, उसके अंदर आप नोट्स बना लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, एंड कोशिश पूरी करेंगे कि आपको क्वेश्चंस भी हम करा सकें। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।